आपको कुछ एक्सटेंशंस की ज़रूरत होगी अपना प्रोग्राम रन करने के लिए। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि सबसे पहले नंबर पे जो आपको एक्सटेंशन, अब ये देखें ज्यों ही मैंने आयो लिखा है तो आगे उससे रिलेटेड जो ऑप्शन हैं, ये सजेशंस हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास आती जाएंगी। तो इनमें से जो भी हमने, अब ये देखें फ़र्ज़ किया आयो स्ट्रीम मैं लिखने जा रहा था तो आयो स्ट्रीम इसने सेलेक्ट कर लिया और क्लोजिंग ब्रैकेट आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एचटेक आईटी एजुकेशन। तो नाजरीन, ये हमारा C++ प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल जारी है और आज इसका हम दूसरा पार्ट जो है वो देख रहे हैं। तो चलिए आज हम इंशाल्लाह आज जो है हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे थोड़ा सा उसके इंट्रोडक्शन, विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे यूज़ करना है, और उसके अंदर फिर हम इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। अच्छा, अब ये देखें कि इसके अंदर आपके पास जब आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे तो ये आपके पास इंटरफेस आएगा विजुअल स्टूडियो कोड का। और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बार आ रहा है, इसके ऊपर कुछ बटन्स हैं, इनका क्या पर्पज़ है। क्योंकि ये हम बार बार इस जब प्रोग्रामिंग करेंगे इसके अंदर तो बार बार इनको यूज़ करना पड़ेगा और हमें इनका आइडिया होना चाहिए कि इनका क्या मतलब है। अब ये देखें सबसे पहले नंबर पे आपके पास है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो जितने प्रोग्राम्स होंगे और जो फोल्डर, जिन फोल्डर्स के अंदर हम अपने प्रोग्राम बनाएंगे वो इस एक्सप्लोरर बार के अंदर हमें शो होंगे। असल में होएगा ये कि इसके अंदर ना हम जब प्रोग्राम अपना बनाएंगे तो एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और फिज़िकली किसी फ़ाइल के ऊपर हम उसको रखेंगे। जब एक दफ़ा फ़ोल्डर यहाँ से ओपन करेंगे तो हमारी जितनी भी फ़ाइलें बनेंगी या जितने भी हमें आगे प्रोग्राम बनाने होंगे या उस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी फ़ाइलें बनानी होंगी वो हम उन फोल्डर्स के अंदर रखते जाएंगे और यहाँ से हमें बहुत इजी हो जाएगा कि हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ये सर्च बार है, कोई चीज़ सर्च करनी हो। इसी तरह आगे ये सोर्स कंट्रोल है, इसको बाद में हम देखेंगे क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास जो है वो डिबगर है, रन और डिबग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये एक्सटेंशन के लिए है। एक्सटेंशंस के अंदर ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी बताया था, बल्कि डिटेल में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्सटेंशन जब आप एक तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ एक्सटेंशंस की ज़रूरत होगी अपना प्रोग्राम रन करने के लिए। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि सबसे पहले नंबर पे जो आपको एक्सटेंशन चाहिए होगी उसमें है आपके पास एक तो कोड रनर चाहिए होएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे कोड रनर, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये आगे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस राइट साइड के ऊपर आपके पास ये शो हो जाएगा। अब यूँ चूँकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड था तो इस वजह से अगर नहीं होगा तो यहाँ से आप जस्ट एक बटन होगा इंस्टॉल का, इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये कोड रनर जो है, जो हमने GCC आपने वीडियो में देखा होगा जब हम वहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर रहे थे तो हमने वहाँ पे एक कंपाइलर इंस्टॉल किया था। अब जो कोड रनर है, कोड रनर हमारा बेसिकली ये रन करेगा और उसमें कंपाइलर को यूज़ करते हुए हमारा आगे प्रोग्राम उसकी एग्जी बनाएगा और इसके अंदर हम C++, जावा और इन तमाम चीज़ों के कोड को रन कर सकते हैं। एक तो ये चाहिए होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे ना हमें C++, ये इंटेलिसेंस ये चाहिए होगा। इससे ये होता है कि जब हम कोड लिख रहे होंगे तो जो चीज़ हम टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें सेंस करके बताएगा कि क्या आपको आगे उसकी जो मल्टीपल ऑप्शंस होंगी या सजेशंस जो होंगी वो दिखाएगा और उससे हम इजीली जो भी हम कोड कर रहे होंगे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था तो इसलिए आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एक और हमने इंस्टॉल किया था, वो था रेनबो।
इंडेंट रेनबो ये क्या करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो फ़र्ज़ किया हमारा 100, 200, 400 लाइनों के ऊपर एक प्रोग्राम है, तो उसकी प्रॉपर एक इंडेंटेशन करेगा, इंडेंट फॉर्म के अंदर वो लाएगा, तो ये भी ज़रूरी होता है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी जो हमें यहाँ पे ये इंस्टॉल कर लेनी है, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। अब इसको जब हम क्लोज़ करेंगे तो ये देखें कि ये हमारे पास बिल्कुल जो विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस है वो हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ ना हमने सेटिंग्स करनी है, वो सेटिंग्स हम करते हैं, वो देखते हैं कि हम कैसे सेटिंग करेंगे। फ़ाइल के अंदर जाके, प्रेफरेंस के अंदर जाके, यहाँ पे आपके पास ये सेटिंग, एक तो इधर से जा सकते हैं और एक सिंपली नीचे आपके पास ये बटन है और यहाँ से भी आप जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से आप ये जा सकते हैं। अब सेटिंग्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे हमने सर्च करना है कोड रनर। अच्छा जी, कोड रनर आ गया जी। अब ये देखें यहाँ पे नीचे ना दो टैब ओपन हो गए हैं, एक यूज़र का और एक वर्क स्पेस का। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप वर्क स्पेस के ऊपर जाके ये सेटिंग्स करेंगे तो उससे ये होगा कि वो जो करंटली फ़ोल्डर है सिर्फ उस, या वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस के अंदर भी फ़ोल्डर्स ही होते हैं, तो उन फोल्डर के ऊपर से वो अप्लाई होगा। वो सारा जो यूज़र के जितने आगे फ़ोल्डर्स हैं उस वर्क स्पेस उस करंट फोल्डर के ऊपर अप्लाई होगा या करंट डायरेक्टरी के ऊपर अप्लाई होगा सेटिंग, उसके जो यूज़र के बाकी जो डायरेक्टरीज हैं उसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूज़र लेवल पे करेंगे तो फिर आगे जो है वो जितनी भी आपके पास फोल्डर्स होंगे उस यूज़र के, तो उन तमाम के लिए वो अप्लाई कर देगा। अच्छा, इसमें एक तो आपने ये देख लेना है कि ये चेकड होना चाहिए क्लियर प्रीवियस आउटपुट। जब हम प्रोग्राम की आउटपुट देखेंगे तो टर्मिनल के अंदर ना वो शो होते रहते हैं पिछली आउटपुट, तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है ताकि एम्बिग्युइटी ना रहे। और इसके अलावा आगे कुछ चीज़ें हैं, जैसे है जी रन इन टर्मिनल, ये चेकड होना चाहिए, ये ज़रूरी है ताकि हम टर्मिनल के अंदर अपना प्रोग्राम रन कर सकें। और ये सेव फाइल बिफोर रन, ये आपने चेक्ड फॉर्म में रखनी है कि जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करें तो ऑटोमेटिकली वो सेव कर दे उसे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने फर्दर भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये सेटिंग हमारे पास होनी ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें जो कोड रनर है वो बेसिकली क्या करेगा, कंपाइलेशन करेगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करेगा। और जो टर्मिनल है उसमें सेपरेटली हम जाके अपना वो अलहदा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अलहदा कंपाइल कर सकते हैं और अलहदा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले ना क्रिएट करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम अपनी फाइलें रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं ओपन फोल्डर। अब जो ही हम ओपन फोल्डर करेंगे तो जो आपकी डायरेक्टरी होगी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको उस डायरेक्टरी में ले जाएगा। और यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम रखता हूँ जी, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। इसको मैं इस फोल्डर को डबल क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि वो जो फोल्डर है यहाँ पे हमारे पास वो आ चुका है और उसके अंदर अभी चूँकि कोई फ़ाइल भी नहीं है तो इसलिए वहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम अपना सबसे पहले एक प्रोग्राम इसमें न्यू फाइल ऐड करेंगे। न्यू फाइल का नाम रखते हैं जी PRO प्रोग्राम। अच्छा जी, प्रोग्राम 01.cpp। अच्छा, आप ये देखें कि जो ही आपने CPP एक्सटेंशन दी है इसकी, तो इसके साथ ही ये यहाँ पे साइन बन गया है कि ये C++ की फ़ाइल है। और अगर आप सिर्फ एक्सटेंशन C दें तो ये देखें ये सिर्फ C लैंग्वेज की फ़ाइल बन जाएगी। तो हमने चूँकि C++ का प्रोग्राम बनाना है तो अब ये हम C++ देंगे और जब इसको एंटर करेंगे
तो ये अब ये जो फाइल है वो उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे हमने अभी फ़ोल्डर ओपन किया था, ये बननी चाहिए। तो अगर हम ये फ़ाइल वहाँ पे चेक करें, ओपन फाइल, ये देखें ये वो वाली फ़ाइल है जो अभी हमने व्हील स्टूडियो कोड के थ्रू बनाई है, हमारी इस लोकेशन के ऊपर ये बन चुकी है। तो अच्छा, अब इसके अंदर ना अब हम ये हमारी ये वो फाइल है, या यूँ कह लें कि ये हमारी वो प्लेस है जिसके ऊपर बैठ के हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। और इसके अंदर अब प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ मैं बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले नंबर पे आप इंक्लूड करेंगे। अब ये देखें, जो ही मैंने इंक्लूड किया है तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया है आपके पास कि आप क्या इंक्लूड ये लिखना चाह रहे हैं। मतलब ये इंटेलिसेंस जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, ये उसकी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास इंक्लूड आ जाएगा। अच्छा, अब हमने इंक्लूड क्या करना है, इंक्लूड करना है आयो स्ट्रीम। अब ये देखें, जो ही मैंने आयो लिखा है तो आगे उससे रिलेटेड जो ऑप्शन हैं, ये सजेशंस हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास आती जाएंगी। तो इनमें से जो भी हमने, अब ये देखें फ़र्ज़ किया आयो स्ट्रीम मैं लिखने जा रहा था तो आयो स्ट्रीम इसने सेलेक्ट कर लिया है, और क्लोजिंग ब्रैकेट ऑटोमेटिकली वो जो हमारा साइन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने ऐड कर दिया है। ये लाइन 1 हो गई। अब अच्छा, अब लाइन 2 के ऊपर मैं लिखूँगा यूजिंग। अब ये भी C++ का कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब ये कि रिज़र्व वर्ड है। ये लैंग्वेज के अंदर हम इसको अपने कोई वेरिएबल या इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ये C++ के साथ उसका एक ख़ास कीवर्ड है जो यूज़ होता है। अब यूजिंग, उसके बाद नेम स्पेस। अब देखें, नेम मैंने जो ही लिखा तो आगे ये ऑप्शंस आ गई कि इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये नेम स्पेस, और नेम स्पेस कौन सी, STD। ठीक है जी, ये देखें ये नेम स्पेस आ गई और लिखा हुआ आ गया करली ब्रेसेस। ये इसकी पहचान है कि ये नेम से स्पेस है। इसी तरह STD, EXT, ये भी एक नेम स्पेस है। तो और भी काफ़ी सारी हो सकती हैं। तो अब ये मैंने यूज़ करनी थी, यहाँ पे सेमीकोलन ये लगा दिया। अच्छा, ये तो यूँ कह लें कि हमारी जो प्रोग्राम के ऊपर कुछ प्री रिक्विजिट चीज़ें होती हैं जो प्रोग्राम के अंदर ना हमने इंक्लूड करनी होती हैं, ये वो थी। अब हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट, और उसके बाद मेन, और ये ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद कर दी, और उसके बाद मैंने ये करली ब्रैकेट्स लगा दी। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ये बेसिकली एक मैंने फंक्शन लिखा है इस प्रोग्राम के अंदर। फंक्शन का नाम क्या है जी? फंक्शन का नाम है मेन। जब भी आप C++ का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका एक मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन का मतलब यह है कि जब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन के वक्त जो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस प्रोग्राम का, ये उसको पॉइंट करेगा। अब ये करली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं दे रहे। अच्छा, ये जो शुरू में इंट रखा है ये डाटा टाइप है, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप इसे कहते हैं। ठीक है, ये इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है, यानी कि ये जो फंक्शन है अपने यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, ये इसका एक ख़ास सिंटैक्स है जिसके अंदर हमने लिखना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट, ठीक है जी, और ये ब्रैकेट अपना, ये हमारा जो लेस दैन का साइन है ये 2 दफ़ा आपने एंटर करना है, और उसके बाद ये आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कामास डबल कोट्स के अंदर लिखना है टेस्टिंग माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे मैं वैसे सेमीकोलन लगाना था, नहीं लगा रहा, रीज़न अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे जी रिटर्न और उसके बाद 0 और यहाँ पे सेमीकोलन। अच्छा, ये अब हमने प्रोग्राम लिख लिया है। अच्छा, अभी वैसे लगा लेते हैं, बाद में हटा के फिर मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, अब ये प्रोग्राम ये देखें, अब
जब आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे अगर वो सेव नहीं होगा तो यहाँ पे ना आपको ये सर्कल नज़र आएगा, जहाँ पे ये कर्सर जाता है तो वहाँ पे ये क्रॉस आ जाता है, तो ये आपको ये यूँ कह लें कि बॉल सी नज़र आ रही है। जब आप इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे, देखें वो बॉल हट गई है, मतलब ये प्रोग्राम अब सेव हो गया। वैसे तो हमने सेटिंग कर दी थी कि जो ही हम ये हमारी जो डिबगिंग स्टार्ट होगी या एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर हमने एक चीज़ प्रिंट कराई है, वो है टेस्टिंग माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ पे रन मेन्यू के अंदर जाके आप स्टार्ट डिबगिंग कर सकते हैं या डिबगिंग के बगैर भी आप उसे रन का मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन है F5 से या कंट्रोल F5 से। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसे रन करना चाहते हैं, डिबग करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो अब ये यहाँ पे ना हमारे पास जो कंपाइलर अवेलेबल हैं ये उनके बारे में पूछ रहा है कि हमने एक तो G++ जो कंपाइलर इंस्टॉल किया था वो उसके थ्रू करना है, या जो माइक्रोसॉफ्ट का मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि एक MSC माइक्रोसॉफ्ट का एक कंपाइलर होता है वो करना चाहते हैं। चूँकि मेरे पास व्हील स्टूडियो इंस्टॉल है तो वो कंपाइलर भी यहाँ पे विजिबल हो गया है। ये करना चाहते हैं लेकिन वो ये यहाँ पे नहीं करने देगा। तो अब उसके बाद जो है हम अपना जो कंपाइलर है वो कंपाइलर ये वाला जो GCC इसके साथ कंपैटिबल है, मेन GW वाला जो हमने इंस्टॉल किया था C लोकेशन के ऊपर, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके थ्रू कंपाइल करेंगे। अच्छा, अब ये देखें कि ये बिल्डिंग यहाँ पे शुरू आ रहा है, मतलब ये प्रोग्राम कंपाइल कर रहा है और उसको बिल्ड कर रहा है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गई है जी बिल्डिंग। और उसके बाद अब जो ही ये डिबग होगा तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे नो प्रॉब्लम्स। अच्छा, यहाँ पे ना हमने ओपन करना है टर्मिनल। ये हमारे पास है टर्मिनल, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। अगर ये क्लोज, जिस तरह मेरे पास अभी क्लोज था, तो अगर ये क्लोज हो जाए तो दोबारा आप व्यू के अंदर जाएं, व्यू के अंदर जाके ये टर्मिनल है कंट्रोल+ से भी ओपन हो सकता है। ये हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। इसमें बता रहा है कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम कोई नहीं है, आउटपुट ठीक है जी, और कंसोल और उसके बाद टर्मिनल। अच्छा, अब टर्मिनल के ऊपर इसकी एग्जीक्यूशन हो गई है और एग्जीक्यूट करने के बाद उसने आपको बताया है कि आपके पास ये आउटपुट आ गई है टेस्टिंग माई फर्स्ट प्रोग्राम। और इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये देखें कि अगर आप इसकी डिबगिंग खुद करना चाहते हैं और कहते हैं कि लाइन बाय लाइन मुझे पता चले कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो वो इस तरीके से हो सकती है। अब अगर हम इसे डिबग करेंगे तो देखें अब ये एग्जीक्यूशन हो रही है। एग्जीक्यूशन होने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल है, जो जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है तो कंट्रोल यहाँ पे आके रुक गया है। टर्मिनल में देखें अभी आउटपुट नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी एग्जीक्यूशन, अब F10 के थ्रू हम इससे अगली स्टेटमेंट पे जा सकते हैं। अब जो ही हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, अब चूँकि कंट्रोल, ये जो एरो आपको ये येलो कलर का एरो नज़र आ रहा है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे है, तो ये देखें ये हमारे पास जो प्रोग्राम है उसकी आउटपुट यानी कि ये एग्जीक्यूट हो गया है। और उसके बाद जब आप F10 करेंगे तो आपके पास ये मुकम्मल एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज़ वो ये है कि अगर आप टर्मिनल के थ्रू इसको क्लियर भी कर सकते हैं और हम ये देखेंगे कि टर्मिनल के थ्रू अगर आप
अगर टर्मिनल के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे GCC और उसके बाद जो प्रोग्राम का नाम है prog01.cpp। जब ये लिखेंगे तो अब ये प्रोग्राम आपका यूँ कह लें कि कंपाइल हो गया और उसकी एग्जी बन गई है, और एग्जी जो बनी है उसका नाम है a.exe। ठीक है जी। अब ये यूँ कह लें कि जो कोड रनर था, कोड रनर के थ्रू क्या हुआ है कि हमारा ये जो प्रोग्राम था ये इस टेक्स्ट फॉर्मेट में पड़ा हुआ था, उसने कंपाइल किया है, कंपाइल करने के बाद उसे एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में ये यहाँ पे कन्वर्ट कर दी है। अच्छा, अब उसके बाद जो है अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे ./a.exe। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट, अच्छा जी, इसको वो कह रहा है कि रिकॉग्नाइज नहीं है, क्योंकि हमने गलती की है, सही नहीं लिखा, तो इस वजह से ये एरर आ गया। अब ये अपर एरर से दोबारा आप उसको ला सकते हैं, और डाउन एरो और अपर एरो से ये जो हमारी जितनी टर्मिनल के ऊपर कमांड्स लिखेंगे उनको दोबारा ऑटोमेटिकली ला सकते हैं। अब मैंने एग्जी पूरा लिखा है तो अब इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब ये देखें कि वो प्रोग्राम अब डायरेक्ट एग्जीक्यूट, अब ये डिबगिंग नहीं हुई बल्कि डायरेक्ट ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम के अब ये स्ट्रक्चर होगा, देखें C++ प्रोग्राम का मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दी है कि आगे जितने भी आप प्रोग्राम बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके अंदर जितनी मर्जी इस मेन के अंदर फिर आगे मज़ीद फंक्शन बनाएंगे, हम आगे इंशाल्लाह आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर मज़ीद इसको एक्सपेंड करेंगे। तो लेकिन ये जो आप इससे आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है इसकी, और इसको थोड़ा इससे फैमिलियर होना है, फिर इंशाल्लाह आगे हम C++ प्रोग्राम के अंदर इसकी सारी वो चीज़ें देखेंगे। इसमें दो चीज़ें आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के ऊपर सबसे पहले नंबर पे आपने लिखा है इंक्लूड आयोस्ट्रीम। इंक्लूड आयोस्ट्रीम बेसिकली क्या है कि ये एक हेडर फाइल है जो एक डिक्लेरेशन है इस प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम हमारा था बेसिकली प्रोग्राम 01.cpp। इस प्रोग्राम के अंदर हम ये बता रहे हैं कि भाई ये वाली जो हेडर फाइल है, इसको हेडर फाइल बोलते हैं, इस फाइल को इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दो। तो जो हमारे पास कंपाइलर है वो क्या करेगा, इस फाइल को उठाएगा, इस प्रोग्राम के साथ यूं कह लें कि अटैच कर देगा। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि इसमें ना कुछ स्टैंडर्ड आपके पास फंक्शंस होते हैं इनपुट आउटपुट के, जिस तरह नीचे हमने यूज़ किया सी आउट, तो ये इसी की वजह से हुआ है। वो सी आउट इसी की वजह से हुआ है क्योंकि ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड की थी, अदरवाइज़ कंपाइलर को कैसे पता चलता कि ये सी आउट कैसे क्या है। इसी तरह कुछ और स्टेटमेंट्स हैं सी इन सी आउट, ये सारी की सारी आपके पास आयोस्ट्रीम के अंदर होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे है std। हमने एक नेम स्पेस यूज़ की है std। तो ये बेसिकली आपके पास एक नेम स्पेस है जिसके जो मेंबर हैं वो पड़े हुए हैं आयोस्ट्रीम के अंदर। ठीक है। तो आयोस्ट्रीम के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको यूज़ करने के लिए हमने यूज़ किए। वैसे इसके बगैर भी हम यूज़ करें, अगर इसको मैं हटा दूं, इसे कमिट कर दूं, कमिट करने का मतलब ये कि अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये देखें इसका कलर भी ग्रीन हो गया। किसी भी कोड को अगर अब ये देखें जो ही मैंने उसको हटाया है तो यहाँ पे ये एरर थ्रो हो गया है और वो कहता है कि आइडेंटिफायर सी आउट इज़ अनडिफाइंड। वजह ये है कि मैंने ये नेम स्पेस हटा दी है। अब यहाँ पे अगर मैं std डायरेक्ट लगा दूँ और 2 दफ़ा कॉलन लगाऊँ तो ये भी चल जाएगा। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता कि हर जगह जहाँ पे भी स्टेटमेंट है ये अब ये एक्स्ट्रा कोड मैं डालूँ। तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया है कि सिंपल मैंने ऊपर ये यूजिंग की स्टेटमेंट दी है। इससे ये होएगा कि आगे जहाँ पे भी इसका रेफरेंस यूज़ करना होएगा वो दोबारा रेफरेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये तो था जी आपका पहला, यूँ कह लें कि पहला प्रोग्राम इसके अंदर। तो
आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत डाले और अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।